दोस्तों नमस्कार। देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। कुछ भाइयों का कमेंट था कि आप इनको फीड मैनेजमेंट कैसा करते हैं और क्या क्या देते हैं, तो थोड़ा सा मैं आज उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये मैं ना भूल गया था। मैंने पहले फीड कुछ मिला लिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी गाय करीब 33-34 लीटर पे चल रही है, सवा महीना हो गया उसे ब्याए हुए। ये उसका कंसंट्रेट है। इसको हम दे रहे हैं, ये 35+ प्रोटीन के नाम से एक फीड आता है। ये फीड देता हूँ मैं इसको। ये फीड दे रहा हूँ इसको मैं 2 किलो। और ये 8,000 फीड है। ये वाला 1.5 किलो। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 3.5 किलो बन रहा है। तो 3.5 किलो इसको मैं दे रहा हूँ एक टाइम। तो 3 टाइम मिलके करते हैं, तो ये फीड बन जाती है इसकी 9 kg। 9 kg फीड बनती है। तो इसको एक टाइम पे कम देता हूँ, बाकी टाइम पे थोड़ा बढ़ा के देता हूँ। तो इस वजह से इसको मैं 9 kg दे रहा हूँ। तो अब जबकि ये 34 पे चल रही है, तो इसको थोड़ा सा फीड इसका बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका जो है बॉडी मेंटेन करने का टाइम है। तो इसको मैं 10 kg तक लेके जाऊंगा और फिर देखते हैं इसका कैपेसिटी कितनी बढ़ती है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, लास्ट ईयर यही गाय हमारी 28 लीटर पे चल रही थी, तब हमने मटर खिलाया था। तो इस बार हमने क्योंकि साइलेज बनाया है, और साइलेज का और इसका इतना फर्क है कि ये गाय अपना पीक पकड़ रही है। तो कुछ भाई लोग बोलते हैं कि हरे चारे पे हम फार्म चलाएं या हम तूड़ी पे फार्म चलाएं। तो मैं आपको अपने प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ कि एचएफ गाय की जो कैपेसिटी है, जो हो सकता है आपके पास अच्छी कैपेसिटी की गाय हो या आपने अच्छा सीमन लगाया, उस गाय की जो आपने तैयार करी उसकी कितनी कैपेसिटी है, विदाउट गुड साइलेज ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर अच्छा साइलेज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाय की कैपेसिटी कितनी है। तो इसको अभी हम 3.5 किलो फीड देंगे, और जो अभी हमारी हीफर जो ताजा ब्याई है, उसको हम कितना फीड देते हैं, उसको हम दे रहे हैं +21, क्योंकि ट्रांजिशन में चल रही है। तो इसको अभी हाँ हाँ, मेरे ख्याल आज 5वां या 6ठा दिन है। तो इसको दे रहे हैं हम 8 kg। 8 kg फीड दे रहे हैं इसको ट्रांजिशन। तो ये 2 किलो हो गया। ये 3 3 kg हो गया। तो इसको सुबह हम अभी 11 बजने वाले हैं। 11 बजे की ये मिल्किंग है। सुबह हम करते हैं 3 बजे मिल्किंग, और जो शाम की मिल्किंग होती है वो 5 बजे। तो शाम को 5 बजे हम थोड़ा इनको फीड कम देते हैं। तो इसमें अब हम जो मिनरल्स ऐड करेंगे वो ये है। ये मिनरल मिक्सचर है। ये अब हम 3 टाइम दे रहे हैं, 1 चम्मच। और ये बफर है, ऐड करते हैं। ये बफर भी 3 टाइम देते हैं। और जो टॉक्सिन बाइंडर है, ये 25 ग्राम से हम ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अगर 25 ग्राम से ज़्यादा बफर जाएगा, ये टॉक्सिन बाइंडर जाएगा, तो जो मिनरल्स वगैरह हम इसको देते हैं, तो ये भी इनको बाईपास करके बाहर निकाल देगा। तो मिनरल्स का इनको फायदा जो है वो नहीं होगा। तो अभी हमने इनको अलग अलग बांध रखा है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की है। इसकी कैटेगरी अलग है, ये ट्रांजिशन में है। ये अभी 5वें महीने की ज्ञापन है, ड्राई फेस में है, वो अलग है। तो इनको हम यहीं पे इनको हम टीएमआर कर देते हैं। तो कंसंट्रेट जो देना है आपने, जो फीड देना है, इसको आपने इसमें अच्छे से मिला देना है। इसको अलग अलग खिलाएंगे तो जो है उसके पेट में एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनेगी, खट्टापन ज़्यादा आएगा। तो कभी भी सूखा पशु आहार ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं डाल के कि ऐसे ऊपर से खाने दो, बाकी चारा बाद में खा लेगी, तो ऐसा नहीं करना। इसको मिला के ही देना है। मिला के देंगे तो इसमें फीड मिलाने के 2-3 फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ भाइयों के सवाल होते हैं कि हमारी गाय जो है, मतलब फैट कम आ रहा है, एसएनएफ कम आ रहा है, तो रेट ऑब्वियसली कम मिलेगा।
तो उन भाइयों के लिए एक सलाह है, अगर आपने सीधा दाना डाल दिया और गाय अकेला दाना खा रही है ऊपर से, और बाद में चारा खा रही है, हरा चारा है या साइलेज है जो भी है, और फैट कम आ रहा है, तो ये उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं। चारा उसमें एसिडिटी पैदा करता है अकेला, और फीड भी अकेला जाता है, वो अलग से एसिडिटी बनाता है, रूमन का सर्कल जो है वो सर्कल बिगाड़ देता है। गाय प्रॉपर से जुगाली नहीं कर पाती और उसको हजम नहीं कर पाती ढंग से, तो इस वजह से फैट एसएनएफ अच्छा नहीं आता। अगर फैट एसएनएफ आपको, जो गाय आपका प्रोडक्शन दे रही है उसी पे आपको फैट एसएनएफ उतने ही चारे से बढ़ाना है, उतनी ही फीड से बढ़ाना है, तो इसको आप अच्छे से एक बार, चारा फीड नहीं बढ़ाना, जो खिला रहे हो उसी को एक बार टीएमआर करके मिक्स करके उसी को खिलाएं, और पशु को खुला छोड़ दें, अपने आप पानी पिए, अपनी मर्जी से खाए। तो आप ही देखना कि उसी उसी मैनेजमेंट से सिर्फ थोड़ा सा चेंज करने पे आपकी फैट एसएनएफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके देखिए और फिर बताना मुझे कमेंट में कि आपको ये रिजल्ट इसका मिला है या नहीं मिला। अगर फिर भी रिजल्ट ना मिले, अगर फैट एसएनएफ कम आ रहा है और आपके चारे में साबुत चारा या कंसंट्रेट निकल रहा है, दाना निकल रहा है, तो हो सकता है आपने जो डिवर्मिंग टाइम पे ना की हो, तो उसकी एक बार डिवर्मिंग कीजिए, उसको एक लिवर टॉनिक आधा लीटर या 8-10 दिन उसको पिलाइए। उसको पिलाने के बाद उसका सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा, और टीएमआर करके राशन दीजिए, तो उसी राशन पे आपकी गाय का फैट एसएनएफ अच्छा आ जाएगा, हो सकता है आपका मिल्क प्रोडक्शन भी उसमें बढ़ जाए। तो आज मैंने आपको ये छोटा सा रूटीन बता दिया। तो अगर कोई बात छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में बना दूंगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।